ट्रंप की शपथ तो हो गई। अच्छा, ट्रंप की शपथ पे हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, तो आप बताइए कि आपने कभी भी ऐसी ओथ सेरेमनी देखी है? ऐसा शपथ ग्रहण समारोह मैं समझता हूं कि इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा। और जिस अंदाज में ट्रंप ने शपथ ली, जिस अंदाज में शपथ लेते ही 80 या 100 कितनी फाइलें क्लियर कर दी और क्लियर करके साइन करी और पेन ऐसे ऐसे फेंके। अंदाज है। अंदाज इसलिए है कि देखिए, व्यक्ति अपनी स्वाभाविकता तो छोड़ नहीं देता है। थोड़ा बहुत मौज मस्ती होती है। कोई कह सकता है ऐसे पेन नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन एक एक लाइटर वेन में आदमी कोई काम करता है तो उसके अंदर एक उन्माद, एक ऊर्जा उठती है। अब जो उन्होंने डिसीजन लिए ट्रंप ने, आप जरा सोचिए, उसमें बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो हमारे देश पर भी प्रभाव डालेंगे। देश पर नहीं डालेंगे, देश के लोगों पर प्रभाव डालेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है यदि हमारे देश का टैलेंट बाहर जाने से रोका जाए। आप में से बहुत सारे लोग हमसे एग्री नहीं करते हैं इस बात से, अरे देखिए साहब, ट्रंप ने ऐसा डिसीजन ले लिया कि भाई साहब जो है भारतीय स्टूडेंट्स का वहां जाना दूभर हो जाए। अरे दूभर नहीं हो जाएगा। हमारे देश का टैलेंट हमारे देश के अंदर रहना चाहिए, और देश के अंदर रहकर देश का उत्थान करे। आप क्या करते हो? सारा टैलेंट ब्रेन ड्रेन होके अमेरिका और यूरोप चला जाता है। बच्चे कुचे ये इधर दुबई और इधर मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं। आपके देश में जो कूड़ा करकट बचा वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में आकर के गलत सलत लोगों को वोट देता है, जातिवाद में बटा होता है, ये सब करता है। ये क्या हो रहा है? तो इन इफेक्ट जो ट्रंप ने शपथ लेके जो डिसीजन लिया कि अमेरिका इज फॉर अमेरिका, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया कि हमारे आज जाएंगे तब भी यहां के स्टूडेंट्स, यहां के लोग नौकरी करने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, लेकिन कम जाएंगे, उतना आसान नहीं होगा। यानी कि अगर 100 जाते थे तो 40 यहीं रह जाएंगे। अगर यहां रह जाएंगे तो कम से कम आप अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए तो कुछ करेंगे। आप ये कह सकते हैं अरे भाई साहब यहां नौकरी नहीं है। अरे मत करो नौकरी यार। नौकरी, जब भारत सोने की चिड़िया था तो कोई नौकरी करता था क्या? सब एक से एक काश्तकार और स्किल्ड लोग थे। तो आप अपने स्किल का कैसे नहीं प्रयोग कर सकते? खैर, मैं बात कर रहा था ट्रंप के डिसीजंस की। ये तो बात हो गई। ट्रंप ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। ट्रंप ने WHO से विड्रॉ कर लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और विड्रॉ ही नहीं किया, उसको एड जो देते थे पैसा, वो भी बंद कर दिया। आपको याद होगा, मैं कोविड के दौरान जब वीडियो बनाता था, मैं WHO को क्रिटिसाइज करता था। और यही इसी यूट्यूब में एक मेरे वीडियो में फ्लैग लगा दिया था कि नहीं भाई साहब, जो WHO कह रहा है उसी वही आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो हमारी जो पॉलिसी है उसका वायलेशन है। ये यूट्यूब ने कहा। पूरे वर्ल्ड में हाईजैक कर लिया था WHO ने। चाइना ने तो पूरी तरह हाईजैक कर लिया। अब क्या बोलोगे भैया यूट्यूब वाले या और लोग, क्या बोलोगे कि WHO से अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया? बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी साथियों WHO की। मैंने तब भी कहा था कि WHO एक डिफंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे लेके काम करता है। ये बात बोली तो बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, गालियां दी कि अरे यार तुम क्या WHO की बात ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। क्यों? वो ब्लाइंड फॉलोअर है ना। अपने देश में क्या होता है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। इनोवेशन और रिसर्च में लोग बिलीव नहीं करते हैं। जरा सी आपने आउट ऑफ द बॉक्स बात कही, बस आपका क्रिटिसिज्म शुरू। अच्छा, अब ये WHO की बात हुई। उसके बाद ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए कि ये होता था कि अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हुआ तो अमेरिकन सिटीजन है। उसने कहा ना। ट्रंप ने कहा ट्रांसजेंडर गेम में नहीं पार्ट प्ले करेंगे। ये एक नया तरीका बन गया था, ट्रांसजेंडर लेकर अपने आप को मेल या फीमेल बनाकर जी जाते थे। उसने कहा ये बंद करो इसको, बकवास।
बहुत सारे लोग थे वहां पर जो लेफ्टिस्ट और लिबरल के नाम पर जाने क्या क्या किया करते थे, वोकिज्म जिसे कहते हैं, एक वोकिज्म शुरू हो गई थी अमेरिका में। और जो चीज अमेरिका में होती है पूरे वर्ल्ड में अपने इंडिया में भी आ जाती है, अपने इंडिया में भी वोकिज्म, लिबरलिज्म और ये सब चीजें शुरू हो गई। तो हमने कहा बकवास बंद, इनको निकालो। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स थे, दूसरे देशों से गैर कानूनी ढंग से आए हुए इमिग्रेंट्स, ट्रंप ने कहा निकालो। भारतीय भी हैं, एस जयशंकर जी ने कहा है कि 30,000 लगभग भारतीय हैं, तो हमारा कमिटमेंट है कि हम लेके आएंगे, ले आएंगे। ऐसे ही जाने कितने एग्रीमेंट निरस्त। इजराइल को पूरी सपोर्ट, सारे हथियार दिए जाएंगे, बिडेन ने बंद कर दिए थे। चाइना के अगेंस्ट जो भी जितनी भी चीज थी सारी पॉलिसीज आ गई। ऑयल की पॉलिसी आ गई कि ऑयल के लिए हम ड्रिलिंग इंडिया में अमेरिका में करेंगे, अमेरिका में जगह जगह खोदेंगे, हमारे वहां तेल है, हम माइनिंग करेंगे, हम दोबारा से तेल ले आएंगे। पूरी दुनिया तेल से पिंड छुड़ा रही है। ट्रंप ने कहा ना, हम खुदाई करेंगे, हम तेल निकालेंगे, तेल को सस्ता करेंगे, अरब के ऊपर जो डिपेंडेंस खत्म कर देंगे। अब आप बताइए, सारे आइडियाज ट्रंप के इनोवेटिव। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हेड ऑफ द स्टेट इतने निर्णय ले सकता है? कोई ले सकता है? आप कहेंगे कि उनका आखिरी टर्म है इसलिए ले रहे हैं। अरे भाई, आखिरी टर्म ट्रंप का है, रिपब्लिकन पार्टी का नहीं है। गलत डिसीजन होगा तो रिपब्लिकन पार्टी सफर करेगी, ना कि ट्रंप। तो ये लॉजिक एकदम गलत है कि वो आखिरी टर्म है इसलिए ऐसा कर रहा है। मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे निर्णय ऐसी स्पीड से भारत में भी होने चाहिए। अब देखिए, भारत में भी हुए थे, ये आप मत सोचिए कि भारत में नहीं हुए थे, भारत में भी हुए थे। कब बताइए, कब हुए थे? 2019 की शुरुआत में। उन 2019 में जैसे ही हमारी पार्टी जीती थी, वैसे ही आपको याद होगा कि 370, 35A से लेकर CAA और ट्रिपल तलाक, एक के बाद एक T20 गेम चल रहा था। उतनी स्पीड में तो नहीं जैसे ट्रंप ने एक दिन में कर दिया, लेकिन हां 4-5 महीने में 5-6 बड़े बड़े डिसीजन हो गए थे। 80 या 100 नहीं हुआ था, लेकिन 5-6 बड़े बड़े डिसीजन। लेकिन उसके बाद से एक ब्रेक लग गया। अब उसके बाद से 2019 के बाद से लेकर डर बैठ गया हम लोगों में। और मैंने पहले भी आपसे बताया था, 24 में जो हमारी सीटें कम आई हैं उसमें एक फैक्टर है, लैक ऑफ एक्साइटमेंट। हमारे लोगों में जो जोश था वो कम हो गया। और जोश क्यों कम हो गया? अरे भाई, CAA लाए, ठंडे बस्ते में रख दिया। NRC लाने वाले थे, नहीं लाए। UCC अभी तक नहीं आया। वक्फ कब, वो उस पे डिले होता जा रहा है। अरे भाई, क्या हो जाएगा? आ जाएगा, सब निपटा जा सकता है। अमेरिका में भी सब कोर्ट में जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि अमेरिका में उसने डिसीजन ले लिया तो लोग कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, वहां भी कोर्ट में जाते हैं। वहां तो डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है, हमारे वहां भी कोर्ट में जाते हैं। बात है डिसीजन लेने की। अब समय आ गया है कि हम लोग भी अगर उतनी नहीं तो उसकी आधी या उसकी चौथाई या उसकी 1/10 स्पीड से तो काम करें। बैठे नहीं रहा जा सकता। मानव जीवन में बहुत कम समय होता है। कितना समय होता है आप जरा सोचिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि 2019 के बाद से आज 2025 आ गया है, हमने इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए, पॉलिसीज नहीं करी, पेंडिंग है। लोगों का पेशेंस टूट रहा है। 24 में टूटा, लोगों में एनर्जी कम हो गई, उत्साह कम हो गया, उसका परिणाम था सीटें कम आने का। एक फैक्टर ये था, डेफिनेटली था। इसलिए अब मुझे लगता है कि ट्रंप की स्पीड
हमारे प्रधानमंत्री ने भी देखी होगी, हम सब ने देखी, सारे नेताओं ने देखी होगी, तो हमको भी एक ये बूस्ट मिला कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बजट सेशन में मेरे ख्याल से T20 मैच वो देख करके जो मोदी जी की और शाह जी की बैटिंग है वो भी तेज होने वाली है, छक्के चौकों की भरमार होने वाली है, और होनी भी चाहिए। कुछ नहीं होगा। जो आप कह रहे थे ना कि ये थोड़ा सा भय होता है, डर होता है, कि अरे डर इस बात का होना चाहिए कि अगर नहीं करोगे तो हमारा वोटर दूसरी तरफ चला जाएगा। समस्या ये है, जो समस्या आप सोच रहे हैं उसकी उल्टी है समस्या। बैटिंग करिए तो देखिए कितने लोग आपके साथ होंगे। होने दीजिए, क्या बवाल हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, सीएए के बाद शाहीन बाग हो गया था, अरे बनने दीजिए। अगर शाहीन बाग जैसी घटनाएं होती हैं उनको बिल्कुल निप इन दी बड करिए ना, शुरू से ही एकदम प्रारंभ से ही उसको खत्म करिए ना। कोर्ट जाने दीजिए लोगों को, कोर्ट जाना अधिकार है सबका, उससे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो 370 आपने लगाई, 370 के अगेंस्ट भी तो सुप्रीम कोर्ट गए लोग, राम मंदिर भी तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ, तो कोर्ट में तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो ट्रंप की जो शपथ ग्रहण समारोह से भाई मुझे तो खुशी भी मिली, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ऐसा मैच देख करके, आप देखिए ना, इलॉन मस्क नाच रहा है, इलॉन मस्क यूरोप के पीछे पड़ा है, सब मतलब वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कर रहे हैं। हम जो चाह रहे हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर भैया नहीं कर पा रहे हैं 100%, तो यार उसका 90, 80, 70, 60 तो करें हम। 0 या 2-4% करने से लाभ नहीं होगा। हमको अगर 2050 तक सत्ता में रहना है तो हमको ऐसी ही बैटिंग करके अपने विरोधियों को हराना होगा।